नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पिछले कई समय से चर्चा जोरों पर थी कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। इतने दिनों में कई नामों पर भी चर्चा हुई, तरह तरह के कयास लगते रहे। पिछले 2-3 दिनों में ये लग रहा था कि किसी भी वक्त केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर मुहर लग सकती है, लेकिन बीजेपी हर बार की तरह एक नया नाम लेकर आ गई और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी। लखनऊ से दिल्ली तक कई दिनों तक बैठकों के दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष आधिकारिक रूप से चुन लिया। चौधरी के पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के कयास तब से लगने शुरू हो गए थे जब वो अपने आजमगढ़ दौरे को बीच में छोड़कर दिल्ली पहुंचे थे। 25 अगस्त को चौधरी की दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात हुई। इसके बाद पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर चौधरी को बीजेपी को उत्तर प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दोनों सरकारों में मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह चौधरी का संगठन में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। पार्टी में इनका कद प्रभावशाली जाट नेताओं में है और इनके पार्टी अध्यक्ष बनने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं कौन है चौधरी भूपेंद्र सिंह और एक नजर डालते हैं अब तक के उनके राजनीतिक सफर पर। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह चौधरी का नाम काफी चर्चाओं में रहा है। वो उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह का जन्म 1966 में मुरादाबाद जिले के थाना छजलेट इलाके के ग्राम महेंद्री सिकंदरपुर में हुआ था। किसान परिवार में जन्मे भूपेंद्र चौधरी ने मुरादाबाद में रहकर अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की। उन्होंने मुरादाबाद में आर्यन इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा हासिल की। छात्र जीवन में ही वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े और फिर वर्ष 1991 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके 2 साल बाद 1993 में वो बीजेपी की जिला कार्यकारिणी के सदस्य बन गए। वर्ष 2006 में उन्हें बीजेपी ने मुरादाबाद का क्षेत्रीय मंत्री बनाया। इसके बाद 2012 में पार्टी का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2016 में चौधरी भूपेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी नामित किया। इसके बाद वर्ष 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह को पंचायती राज का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। भूपेंद्र सिंह को वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा का टिकट देकर संभल से चुनावी मैदान में उतारा था। इस चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से हार गए थे। हालांकि इस चुनाव में हार के बाद भी बीजेपी ने उन पर अपना भरोसा कायम रखा। चौधरी भूपेंद्र सिंह जाट बिरादरी से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों पर उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह को दूसरी बार भी एमएलसी नामित किया था। इस बार भी उत्तर प्रदेश सरकार में उनको पंचायती राज मंत्री बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद पश्चिमी यूपी की तकरीबन 7 जाट बाहुल लोकसभा सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसी के साथ प्रदेश में भी पिछड़े वोट बैंक को साधने में पार्टी को काफी अधिक मदद मिल सकेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह अमित शाह के भी काफी करीबी हैं और पुराने स्वयंसेवक भी हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।